ऐसा नहीं है कि ये जॉब छोड़ के ये करो करो आपको रेस्टोरेंट में जॉब करनी है, वेयर हाउस में जॉब, कहाँ पे भी जॉब करनी है, वो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आप जॉब हाँ करते हो कि डेफिनेटली। मुझे घर से पैसे नहीं मंगाने, यहाँ पे रह के मुझे खुद को सपोर्ट करना है, और वही एम होना चाहिए हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का। बट उसके साथ साथ आप अपने फील्ड में कुछ जॉब अपनी फील्ड में मतलब एंटर करने की कोशिश करो। अभी अभी ये कारपेंट्री, पेंटिंग, डेकोरेटिंग हो गया सर। राइट नाउ अभी आप मार्केट देखोगे तो एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से जॉब्स अवेलेबल है। इफ यू आर स्किल्ड, जॉब्स आपको मिलेगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस वीजा अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे बीच जी हैं यश, नॉर्थ वेस्ट कॉलेज से। यश जी जो कि एक एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे और उन्होंने मोटिव किया था कि यहाँ से स्टडी गेन करके वापस जाना है। पर क्या उनके साथ लाइफ में ऐसी क्या चीज़ हुई कि उनको यहीं रहना पड़ गया, और उनको एजुकेशन के साथ साथ और बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ सबको ग्रो करना पड़ गया। तो उनकी स्टोरी हम उनके मुंह से ही सुनेंगे। तो वेलकम सक्सेस वीजा पॉडकास्ट यश जी। थैंक यू सो मच। तो मैं आया था यहाँ पे ऑलमोस्ट सितंबर 2022 में एज एनी अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट। यहाँ पे बैचलर्स पर 2 साल कोविड की वजह से 2 साल ऑनलाइन पढ़ा था मैंने, बैचलर्स मेरा कोर्स, एंड 2 इयर्स रिमेनिंग थे, तो वो पढ़ने के लिए आ गया था। वेल कमिंग यही सोचा था कि 2 साल पढ़ के हम इंडिया वापस चले जाएंगे। इंडिया में फैमिली बिजनेस है, वही संभालना है। दिस वाज लाइक बस ऑस्ट्रेलिया घूम के आना है, 2 साल एक्सपीरियंस करना है, स्टडी अब्रॉड होता क्या है। बट यहाँ पे आने के बाद यहाँ का कल्चर, यहाँ की लाइफ, यहाँ की इंडिपेंडेंस जो मिली यहाँ पे आके, दोनों सोशल और फाइनेंशियल, उसके बाद साल 2 साल के बाद लगा कि नहीं, अभी तो थोड़े और साल यहीं पे रहना है, यहाँ की लाइफ एंजॉय करनी है। तो बस यही था, और बस अब यही पे है। तो जैसे जी आपने बोला कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप आना था, मतलब बेसिकली आप मुंबई से हो। हाँ। वहाँ जो मोस्टली बच्चों की मेंटालिटी कहते हैं कि इंटरनेशनल एजुकेशन गेन करके वापस अपनी होम कंट्री जाके अपने बिजनेस सेटअप करना है या उसी फील्ड में जॉब करनी है। बराबर। आपका भी कुछ प्लान ऐसे ही था स्टार्टिंग में। तो जैसे आपने कोविड में 2 साल निकाल दिए इंडिया में ही, उस टाइम तक हाँ। आप ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे थे, उसके बाद वीज़ा उस टाइम आपका आ चुका था या वेट कर रहे थे आप वीज़ा आने की? नहीं, मैंने वीज़ा अप्लाई नहीं किया था। जैसे ही कोविड रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे, देन आई वेटेड 2 साल, और जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस खुले एंड ऑस्ट्रेलिया वाज वेलकमिंग एवरीवन, तभी जाके मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, एंड देन विदिन 2 और 3 मंथ्स आई गॉट माय वीज़ा। तो आपने 1 साल की स्टडी के लिए ही वीज़ा अप्लाई किया था जो रिमेनिंग रह गई थी? नहीं, मेरा बैचलर्स का कोर्स 4 साल का था, ओके। सो 2 साल का वीज़ा मुझे मिला था तभी। तो उसमें 2 साल का वीज़ा मिला। उसमें आपको कुछ ऐसा डर नहीं लगा कि आपको 2 साल का कोर्स तो ऑलरेडी हो चुका है, 2 साल के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो लिटिल बिट रिस्की लगा हो आपको ये चीज़? तभी मुझे रिस्क नहीं लगा था सर, क्योंकि मैंने पहले बोला कि मेरा इंटेंशन ये था कि स्टूडेंट वीज़ा खत्म हो जाए, उसके बाद हमको तो वापस से इंडिया ही चले जाना है। तो वही फैमिली का भी यही मोटिव था, मेरा भी यही थिंकिंग था। तो तभी तो कुछ डर नहीं लगा था। बट यस, जब भी यहाँ पे आने के बाद जब डिसाइड किया कि नहीं, यहाँ पे और रुकना है, तब जाके थोड़ा सोचने लग गया कि अभी इसके आगे हम कैसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो तभी यस, तभी डर लगने लग गया था। लास्ट के जो 6-8 महीने थे वीज़ा एक्सपायर होने के, तभी थोड़ा टेंशन में आ गया था। ओके। तो अब मतलब आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो कैसा था? अपने क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या की हुई? मैंने बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था, एंड मेरा मेजर मार्केटिंग था। और ड्यूरिंग द कोर्स मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें पढ़ी थी, फाइनेंस के रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ा, ऑपरेशंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, जो भी बिजनेस के एक्यूमेन जो रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में, वो सब थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ लिया था। खाली 2 चीज़ें रह गई थी, लॉ और आईटी। उसके अलावा ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज कवर्ड। तो आपने जैसे कि आपने जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है वो स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग पढ़ी है, आप उसी में जॉब कर रहे थे तब से? हाँ, देखो, मैं जब स्टार्ट यहाँ पे आया था तभी तो मुझे ये इंटेंशन था कि जो जॉब मिले स्टार्ट कर लेना। तो पहले के 4 से 5 महीने मैं एक रेस्टोरेंट में वेटर की तरह काम कर रहा था, एंड बाद में 2022 एंड में मैंने सोचा कि नहीं, अब थोड़ा वी हैव टू ट्रांजिशन इनटू अ प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब। तभी मैं जॉब्स ढूंढ रहा था, एंड एजुकेशन इंडस्ट्री वाज ऑनेस्टली, जब मैं स्टार्ट किया था, इट वाज एनी अदर पार्ट टाइम जॉब। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि इसमें ही मुझे मेरा करियर बनाना है, इसमें ही लॉन्ग टर्म मैं विजन देख रहा हूँ। वो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जिसको कोई जॉब मिलती है, वो पार्ट टाइम जॉब की तरह मैंने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। बट जैसे ही मैंने सीखा, जैसे ही इंडस्ट्री में आया, लोगों से बात की, पता चला कि नहीं, ये इंडस्ट्री ऐसा है कि मुझे पसंद आ रही है। यहाँ पे काम करना इज नॉट लाइक एनी अदर पार्ट टाइम जॉब, आई एम एंजॉयिंग वर्किंग। तो बस उसके बाद मैंने ठान ली कि बस यही रहना है, और इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 इयर्स नाउ कि
ये इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ एज अ मार्केटिंग ऑफिसर। तो आपने बोला कि आपका मतलब इसमें लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं था इसमें नहीं। मार्केटिंग फील्ड में स्टूडेंट से रिलेटेड या हाँ। एजुकेशन से रिलेटेड। तो आपने एज अ पार्ट टाइम जॉब शुरू की थी जैसे यूजुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट हाँ। करते हैं अर्निंग के लिए। यस। तो आपको क्या चीज़ ने इसमें अट्रैक्ट किया कि आपको लगा कि इसको मैंने अपना पैशन बनाना है? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इंटरैक्शन। मुझे कम्युनिकेशंस इज समथिंग दैट आई लव। अभी ये जॉब में क्या है, हम आपके जैसे एजेंट्स को मिलते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, बातें करते हैं, स्टोरीज के बारे में जानते हैं, बाकी स्टूडेंट्स की जर्नी के बारे में जानते हैं। बस वही एक चीज थी कि व्हेन आई एम एबल टू हेल्प समवन, अगर मैं कोई स्टूडेंट को हेल्प कर सकता हूँ मेरी गाइडेंस, मेरी एडवाइस देके, या फिर मैं कोई एजेंट के साथ पार्टनर करके वो स्टूडेंट्स को इनडायरेक्टली हेल्प कर सकता हूँ, तो वो करके मुझे बहुत पसंद आया था। एंड द मेजर रीजन व्हाई आई कंटिन्यूड इन दिस इंडस्ट्री इज बिकॉज जब भी मेरा 2 साल का वीजा एक्सपायर हो रहा था, तभी मुझे समझा कि मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। एंड बस उसके ही वही पॉइंट से आई स्टार्टेड गेटिंग सीरियस अबाउट दिस इंडस्ट्री। एंड या तो आपको जैसे बच्चों को अट्रैक्ट किया, आपको बात जो आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, आपको मतलब इसमें आपकी चलो किसी को, आप तो चलो इस फील्ड में हो, किसी को अपकमिंग इस फील्ड में आना है, तो इस फील्ड में मेन क्या पॉइंट्स है जो बंदे के मतलब अंदर एबिलिटीज होनी चाहिए इस फील्ड में एंटर करने के लिए? द मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैसे अभी कोई मार्केटिंग ऑफिसर जैसे मैं हूँ कोई कॉलेज का, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, एंड आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले क्लाइंट, सामने वाले एजेंट को क्या रिक्वायरमेंट है। ये इंडस्ट्री में एवरी वन डजंट वर्क इन द सेम वे, सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। कोई कोई एजेंट्स है जिसका टाइप ए है, उनका कोई रिक्वायरमेंट अलग टाइप का होता है, तो हमको उनके हिसाब से केटर करना पड़ता है उनको। वी कांट हैव एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कि इसी तरह से हम सबके साथ काम करेंगे। वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है आपका इंडस्ट्री का नॉलेज। अभी जो कोर्सेज हम सेल कर रहे हैं, जो कोर्सेज मेरी कॉलेज प्रोवाइड करती है, वो हम कैसे आपको मार्केट करें, अभी उसके प्रोज एंड कॉन्स सब कोर्सेज के होते हैं जी। बट हमको यही वेट करके आपको मार्केट करना है कि ये कोर्सेज इंपॉर्टेंट है, इससे इसका फ्यूचर आउटलुक बेटर है, और बस इसकी अंडरस्टैंडिंग उसके बाद आती है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी को भी, एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट न्यू इन दिस इंडस्ट्री एज अ मार्केटिंग ऑफिसर। फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करिए, और उसके बाद आपका इंडस्ट्री नॉलेज टाइम के साथ यू विल गेट इट। तो आपने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट है और नॉलेज भी मस्ट है हर एक हाँ। चीज़ की, उसके कोर्स के बारे में। हाँ। और इस फील्ड में एक कमिटमेंट्स कहाँ तक अहमियत निभाती हैं आपके हिसाब से? कमिटमेंट सर दो चीजें की होती है। अभी मैं आपको देखा रहेगा, मैं जैसे काम करता हूँ, मैं हर एक एजेंट के साथ एज अ फ्रेंड काम करता हूँ। मेरे रिलेशंस बहुत कैजुअल होते हैं। वो आप हमने देखा मुझे ही है। 5 बजे के बाद भी कॉल करो, आई एम वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू, क्योंकि मुझे अभी ये इंडस्ट्री से प्यार हो गया। दिस इज नॉट वर्क, दिस इज समथिंग दैट आई एंजॉय। तो कमिटमेंट ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी वर्क। कोई भी आप काम करो, कोई भी फील्ड में, कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब जाके आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। अभी लेट्स से टेक अ मार्केटिंग ऑफिसर जिसको ये इंडस्ट्री में कोई कमिटमेंट नहीं है, वो क्या करेगा कि ठीक है मेरे 9 to 5 जॉब है, 9 बजे स्टार्ट किया, 5 बजे बंद कर दिया। अभी वर्स्ट के सिचुएशन में बहुत सारे केसेस आते हैं जो अर्जेंट होते हैं, हाँ जी। जो आपको 5 बजे के बाद भी स्टूडेंट को हेल्प करनी पड़ती है एज एन एजेंट। वो अगर हम करते हैं, दैट इज एन एक्स्ट्रा कमिटमेंट जो हम टेक्निकली देना नहीं होता हमको ये सर्विस, बट इफ वी स्टिल गिव इट, हमारा और आपका रिलेशन इंप्रूव होगा, हाँ, बेटर बनेगा। क्योंकि आप देखो कि नहीं, यश ने मेरी हेल्प की थी उस टाइम, तो जब भी मुझे आपकी जरूरत होती है, तो तभी आप मुझे रिटर्न भी करोगे फिर। हाँ, वो डेफिनेटली। और ये चीज नॉट आप मेरे में ही नहीं रुकेगे, मेरे जो सपोर्ट टीम है, मेरी एडमिशन टीम है, स्टूडेंट सपोर्ट है, हमारा कंपनी का ये कल्चर है कि यस ऑब्वियसली देयर इज वर्क लाइफ बैलेंस, बट जब भी रिक्वायरमेंट है, जब भी जरूरत है किसी को हमारी हेल्प की, कोई स्टूडेंट है उसको ड्यूरिंग द ब्रेक ऑल्सो कोई हेल्प चाहिए हमारे ट्यूटर्स से या स्टूडेंट सपोर्ट स्टाफ से, या जैसे आपने बोला ऑफर लेटर सीओ इशू की, वो तो मेरी एडमिशन टीम ही करती है, उनका भी ब्रेक है, बट स्टिल दे वर वर्किंग। वो मुझे फुल तरीके से, वो मुझे और आपको दोनों को असिस्ट कर रहे थे। तो एज अ कंपनी कल्चर ही एक ये है कि देयर इज एवरीवन इज कमिटेड टू व्हाट दे डू, एंड दैट इज व्हाई एक सिंपल फ्लो बन जाता है फ्रॉम मार्केटिंग टू स्टूडेंट सपोर्ट टू एनरोलमेंट, एंड टू एंड। तो आपने जैसे अभी कॉलेज में इतना स्टाफ है, इसको मैंने आपके चलो आपके अंडर बहुत टीम काम करती होगी, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अकाउंट्स की टीम अलग है, एडमिशन की अलग है, स्टूडेंट सपोर्ट की अलग है, तो आप उसको एक साथ मिला के कैसे चलते हो उन सबको? सर देखो, अभी ये हमारे कॉलेज में या कहीं पे भी
ऐसा नहीं होता कि मेरे अंडर कोई काम करता है। हम्म, मैं मार्केटिंग ऑफिसर हूँ, मेरा ये जॉब रोल है, एडमिशंस टीम है उसका ये जॉब रोल है, हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। बहुत सारी जगह उनको मेरी ज़रूरत होती है और बहुत सारी जगह मुझे उनकी ज़रूरत होती है। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आपका मुझे मैसेज आया कि 6:30 बजे कि मेरा ये ऑफर लेटर मैंने एप्लीकेशन डाला है, एंड ऑफ डे तक प्लीज दे दो। तो तभी मुझे उनकी ज्यादा जरूरत रहेगी, मुझे उनको उनकी सपोर्ट चाहिए कि भाई प्लीज इसका ऑफर लेटर आप निकाल दो। बहुत सारी जगह होता है कि कोई डेफरमेंट रिक्वेस्ट आई है या कोई सीओई रिक्वेस्ट पेंडिंग है, तो एडमिशन टीम को मेरी सपोर्ट चाहिए कि मैं आपको रीच आउट करूँ। तो ये हैंड इन हैंड होता है, देयर इज नथिंग कि मैं उनके अंडर काम करता हूँ वो मेरे अंडर काम करते हैं, सब सेम लेवल पे होते हैं सर। इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट ऑल्सो बहुत बार कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो ओरिएंटेशन के लिए लेट हो जाते हैं 1 दिन से 2 दिन से, तभी जो स्टूडेंट सपोर्ट स्टाफ होते हैं वो हमको रीच आउट करते हैं कि प्लीज आप एजेंट को कांटेक्ट करो, स्टूडेंट को कांटेक्ट करो, पता करो कि क्यों प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को क्यों नहीं आया है, फीस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सब सेम लेवल पे होते हैं एंड मैनेजमेंट इज वेरी इजी व्हेन देयर इज नो ईगो। अभी हमारे कोई भी टीम मेंबर्स में इफ यू सी एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि ये मेरा जॉब रोल है, ये ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है और इजी इजी सब काम हो जाता है। तो इसके लिए देयर इज नो इम्बैलेंस इन द टीम और वो मैनेज करना बहुत इजी, मैनेज करना ही नहीं होता, सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। कड़ी से कड़ी जोड़ी होती हाँ, है। वो कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, वो एक के बाद एक के बाद एक प्रोसेस होते ही रहता है। तो आप अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे। देखो हमने आपने अपने बताया कि एडमिशन टीम अलग है, स्पोर्ट, तो हमारी ऑडियंस को अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे कि हमारे कहाँ कहाँ कैंपस हैं, कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, और बच्चों को स्टडी के अलावा अगर आपने बोला कि जो है पेमेंट प्लान में हेल्प है, हाँ। ठीक है, उसको पर्सनल सपोर्ट चाहिए, कोई हॉलीडे लेटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, डेफरमेंट चाहिए, लीव चाहिए, अप्रूवल, उसके बारे में थोड़ा बताओगे अपने। यस, तो मैं नॉर्थ वेस्ट कॉलेज के लिए काम करता हूँ, जैसे आपने स्टार्ट में बोला। हमारे 3 जगह कैंपसेस है, सिडनी, मेलबर्न और एडिलेड। अब ये तीनों सिटीज में हमारे कैंपसेस सीबीडीज में इन द सेंटर। अभी रीजन क्या है, इट इज एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। अभी सिडनी एग्जांपल ले लो, पैरामेटा से लेके आगे नॉर्थ सिडनी या इवन डोंगा भी, इट इज अ सेंटर पॉइंट। अभी स्टूडेंट्स हमारे बहुत सारे डाइवर्स नेशनैलिटीज के हैं। अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, वो मेजरली पैरामेटा में रहता है, बट लैटिन अमेरिकन है, वो सिटी साइड या उसके आगे भी रहता है कोई, हाँ जी, नॉर्दर्न बीचेस में। तो एक सेंटर पॉइंट हो जाता है हर एक सिटीज में। तो इट्स कन्वीनियंट फॉर ईच एंड एवरी डेमोग्राफिक, ईच एंड एवरी नेशनैलिटी। वो ट्रांसपोर्टेशन तो अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज अवेलेबल। जैसे ही आप टाउन हॉल स्टेशन पे हमारा कैंपस है, जैसे टाउन हॉल स्टेशन के बाद विद इन 2 मिनट्स यू विल रीच आवर कैंपस इन सिडनी। सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। हमारे जो वर्कशॉप्स होते हैं, अभी ट्रेड कोर्सेज जो हमारे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग है, कारपेंट्री, पेंटिंग, डेकोरेटिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, और किचन मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, सर्ट फॉर किचन मैनेजमेंट, डिप्लोमा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ये सब कोर्सेज है जो बहुत ज़्यादा हमारे ट्रेंडिंग है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कोर्सेज में आते हैं। एंड यस, ये सब कोर्सेज आर अवेलेबल इन ऑल द कैंपसेस इन सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड। एंड इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट, दैट इज समथिंग विच जो मैं बहुत ज़्यादा प्राउडली मैं आपको बता सकता हूँ। हमारे लिए स्टूडेंट कम्स फर्स्ट। अभी व्हेन द स्टूडेंट विल कम फर्स्ट, जब भी वो स्टूडेंट कम्युनिकेट करेगा हमको। जी, अभी एक एग्जांपल देते हैं कि एक स्टूडेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी कि ये इंस्टॉलमेंट कोई रीजन की वजह से मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ, तो हमको कैसे पता चलेगा? हम तो ईमेल्स करेंगे, हम आपको रीच आउट करेंगे कि ये स्टूडेंट का पेमेंट प्लान डिफॉल्ट हो गया, तो प्लीज आप स्टूडेंट को रीच आउट करके पेमेंट क्लियर कराओ। दैट इज द प्रोटोकॉल जो हर एक कॉलेज को फॉलो करना होता है डेफिनेटली। बट अगर यही टाइम पे स्टूडेंट या आप हमको आके बोलो कि नहीं देखो ये प्रॉब्लम हुआ था, इसके वजह से स्टूडेंट पेमेंट क्लियर नहीं कर पाया, once the student will talk to our team, हमको explain करेगा, we'll work out a plan for him. Same for assignments. We understand कि students जो international students होते हैं, मैं भी international student था, बहुत सारे problems होते हैं, हमको घर मैनेज करना होता है, पार्ट टाइम जॉब होता है, और उसके ऊपर असाइनमेंट्स, कॉलेज प्रेशर, वो जहाँ पे भी हम उनको हेल्प कर सकते हैं। अभी असाइनमेंट्स में है कि हम उनको ट्यूटर्स हैं हमारे, वो हेल्प कर सकते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट स्टाफ है, कोई भी उनको डाउट्स है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो दे आर ऑलवेज देयर ओनली व्हेन दे कम्युनिकेट। उनको हमारे साथ बात करनी है, अगर हमारी टीम उनको कांटेक्ट कर रही है तो दे हैव टू रीच आउट टू अस, दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द कॉल्स, रिप्लाई टू द मैसेजेस एंड एक्सप्लेन कि ये प्रॉब्लम है, प्लीज इफ यू कैन अंडरस्टैंड। एंड अंडरस्टैंड कैसे होएगा? केस टू केस बेसिस होता है सर। अगर कोई जेन्युइन किसी की सिचुएशन क्या है, किसी की, तो जेन्युइन केसेस में आवर टीम इज मोर देन हैप्पी टू असिस्ट द स्टूडेंट, जितना भी हमारे से होता।
एंड दैट इज वन थिंग दैट आई एम वेरी प्राउड टू से कि स्टूडेंट्स को बहुत कम प्रॉब्लम्स होती है इन टर्म्स ऑफ फीस एंड असाइनमेंट्स। तो आपने बताया कि देखो स्पोर्ट बच्चों को सारी मिल जाएगी जो उनको चाहिए, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है या केस टू केस मैटर करता है। यस, तो आप एक एजुकेशन इंडस्ट्री से हो, तो आप एजुकेशन के फ्यूचर को कैसे देखते हो कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा? आज से मैं अगर विजन की बात करूं कि आज से 5 साल बाद आप क्या विजन देखते हो एजुकेशन इंडस्ट्री का? जैसे अब भी चेंजेस हो रहे हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में, हम्म 5 साल का विजन तो बहुत डिफिकल्ट है सोचना, क्योंकि नथिंग इज प्रेडिक्टेबल। अभी गवर्नमेंट क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएगी, स्पेशली फॉर वोकेशनल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, दोनों बहुत अलग तरीके से चलते हैं। जी। बाद में आ जाता है ऑनशोर मार्केट, ऑफशोर ऑफशोर मार्केट। तो लॉन्ग टर्म विजन तो मेरे हिसाब से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट और इवन डिफिकल्ट टू एनालाइज। अगर हम के साल से साल देखें, जी। अभी लास्ट ईयर कैपिंग की बात हो रही थी, तभी वी हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक, कॉलेजेस और एजेंट्स दोनों को, क्योंकि गवर्नमेंट विल गिव आउट रेगुलेशंस, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करते रहेंगे एज पर दे आर अंडरस्टैंडिंग, और हमको एक्सेप्ट करनी है। कितना भी आप उसके आगे पीछे घूम लो, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग वी वर रेडी, अगर कैपिंग भी आ गया, व्हाट स्ट्रेटजीज वी हैव टू डिप्लॉय। यू जस्ट हैव टू बी वेरी होलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि स्टूडेंट्स भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एजेंट्स भी हैं और गवर्नमेंट भी है। We can't just think about students and agents. We also have to think about the government policies, government regulations. सबको साथ मिला के सबको साथ में लेके चलना है। चलना पड़ेगा। We have to be on our toes. We have to be updated कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। उसके बाद ये सोचने कि हमारे पार्टनर एजेंसीज क्या सोच रहे हैं। अभी इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन सर्ट 3 कारपेंट्री कि आपको वो कोर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप स्टूडेंट्स को रेकमेंड नहीं करोगे। नहीं, डेफिनेटली। तो हमको वो भी सोच के रखना पड़ता है। और तीसरे आते हैं बाद में स्टूडेंट्स भी, कि कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो डिमांड करते हैं कि हमको यही कोर्स चाहिए, यही कोर्स चाहिए। और उसमें अभी आपको भी पता है आजकल के स्टूडेंट्स आपको आके बोले कि मुझे ये कोर्स चाहिए, ये कॉलेज में चाहिए। वो कंसल्टेशन वाला जो प्रोसेस होता था थोड़े सालों पहले, वो बंद हो गया। तो एज एन एजेंट आपको सोचना पड़ेगा कि स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। मे बी कभी कभी स्टूडेंट्स गलत भी होते हैं, बट वो भी आपको ही कॉल देना है कि हम गलत में उनको हेल्प करें या उनको सही गाइडेंस दें। तो ये चीजें चेंज आई है। पहले बच्चों को हमें जब काउंसलिंग करने आते थे बच्चे, हम उनको हर एक चीज बतानी पड़ती थी। अगर आज की मैं एट दैट मोमेंट बात करूं, बच्चे मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं मोस्टली। उनके पास सब कुछ, ये लगा ले कॉपी पे लिखा आता है कि ये कोर्स है, इसमें क्या स्कोप है, पीआर है। अब रिसेंटली मेरे साथ कल एक केस हुआ, बच्चा, उसको मैंने बता दिया, वो खुद ही सारा पढ़ के आया था, फिर भी मेरे से पूछ रहा था, डबल मैच कर रहा था हर एक चीजें। उसकी सारी सर सही थी कि सर अगर मैं इस प्रोग्राम में चले जाऊं मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या, उसको सब प्रिपेयर था। वो कुछ नहीं आया, जस्ट मेरे पास सब मेरे से डबल चेक किया और मेरे को पे करके प्रोसेस स्टार्ट कर गया, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर था, उसको कुछ नहीं। जब पहले की बात करें, पहले हाँ बच्चों को देखो कॉन्फिडेंस में लेना थोड़ा मुश्किल था बच्चों को, यह बताना, क्योंकि बच्चे उस टाइम अवेयर नहीं थे, क्योंकि सोर्स ही नहीं थे उस टाइम। आज की बात तो बच्चे प्रिपेयर है हर एक को। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरा बच्चा आ गया, उसने बोला कि मेरे को सर्ट 3 कारपेंटरी नॉर्थ वेस्ट कॉलेज में जाना है। उसने एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बोल दी है, दे दी है, तो उसने क्या करना है, बस पे करके ट्यूशन फीस अपनी प्रोसेस स्टार्ट करा देना, ऑफर लेटर। आज से पहले क्या बच्चे आते थे, सर कौन कौन से कॉलेज हैं, कहाँ कहाँ कैंपस हैं, क्या स्कोप है इसका, इसमें मेरे को कुछ फ्यूचर मिलेगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इस किसी ने किया नहीं है ये को। आजकल पता क्या, उस टाइम बच्चे कम थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आज इतने हो गए हैं। आप ये लगा लो, आपके नोन में ही उसी कॉलेज में 5 से 6 बंदे पढ़ रहे होते हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं। यही चीज़ है कि एजुकेशन के बदलाव आ गया है काफ़ी सालों में। फ्यूचर में देखो, आपने बोला कि इसका विजन को हम इतना एडवांसली नहीं सोच सकते, क्योंकि हर एक ईयर, हर एक साल बाद वेरी करती रहती हैं चीज़ें, रूल्स नए आ जाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं आती हैं, तो वो चीज़ें वेरी करती हैं। बट यस, और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए एक ही विजन हो सकता है कि काम सही तरीके से करना है। इफ़ यू आर फॉलोइंग ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस, इफ़ यू आर कंप्लायंट, देन बहुत, आई वोंट से कि बहुत ईजी हो जाता है। बट यस, जो प्रोसेस होता है लॉन्ग टर्म विजन का, वो थोड़ा सेफगार्ड हो जाता है। अभी आपको पता ही है कि मार्केट में लॉट्स ऑफ पीपल एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैपन व्हिच मे बी नॉन कंप्लायंट। वो हम वी आर टोटली अगेंस्ट इट। हम कंप्लायंस इज वन थिंग जो हम नॉर्थ वेस्ट कॉलेज में वी वैल्यू अ लॉट एंड वी फॉलो टू द डॉट, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन का ये एक ही सोल्यूशन है, यू बी कंप्लायंट, यू फॉलो ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ ऐसा टेढ़े मेढ़े काम नहीं करने हैं, दैट्स इट, देन लॉन्ग टर्म विजन विल बी सेफगार्डेड। वो कहने वाली बात कि अगर आप सच्चाई पे रास्ते पे चल रहे हो या सही चल रहे हो, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास गलत हो जाएगा या
इसका आउटकम क्या आएगा, ये मेरे से गलत हो गया, क्योंकि आप अगर सच्चे हो तो आप डरने की डरने जरूरत की नहीं। बात नहीं है, और यही है, क्योंकि गवर्नमेंट के रोज जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते रहेंगे, यू जस्ट फॉलो दैट एंड यू ट्राई टू, देखो बिजनेस है, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस एक तरह है, और उनको लेके हम कैसे हमारा बिजनेस ऑपरेट करें। आपका एजेंसी हो गया, कॉलेजेस हो गए, उसमें ही हमको कंप्लायंस देखना है, और उसमें देखना है कि हम एज अ कॉलेज कैसे सेफगार्ड हुए, आप एज एन एजेंट कैसे सेफगार्डेड हो, और बिजनेस भी कैसे ग्रो हो। बस यही अगर फिगर आउट हो जा रहा है तो लॉन्ग टर्म भी सर्वाइवल थोड़ा तो इजी हाँ, हो ही हाँ जाएगा। वो डेफिनेटली फिर लंबी गेम चली जाती है हम्म, अगर उसमें सही रहे हो। तो आपने बोला कि जैसे एजेंट्स हैं, तो मैंने ये देखा है मार्केट में जो ना एजेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बच्चा है, वो एक एजेंट के पास गया, हाँ बच्चे का ये कोर्स में इंटरेस्ट था, हाँ इसी में जॉब कर रहा था। हाँ, कई एजेंट्स क्या करते हैं कि कमीशन के लालच में बच्चे को फील्ड ही उसकी चेंज कर देते हैं, यस, या कमीशन के ये लगा लो कि उनको ज़्यादा मिलेगा उस कोर्स में, तो वो चेंज ही करवा देते हैं। कोर्स भी हो गए, कॉलेजेस भी हो गए। अभी इसमें क्या होता है सर कि स्टूडेंट्स, जैसे आपने पहले बोला, आर अवेयर, स्टूडेंट्स जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, इट इज वेरी इजीली एक्सेसिबल। हम्म। तो एजेंट्स, नो, वो उनका प्रोटोकॉल है, वो उनको ऐसे काम करना है, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। बट व्हाट वी कैन टेल द स्टूडेंट्स कि आप प्लीज ऑनलाइन जाके पढ़ो, ऑनलाइन जाके अपना खुद का रिसर्च करो। अभी आप गूगल पे खाली एक सर्च करोगे, व्हाट आर द फ्यूचर आउटकम्स फॉर सोई 3 कार्पेंट्री, थोड़े 2-3 आर्टिकल्स आप पढ़ लो, थोड़ा रिसर्च आप खुद भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो जैसे आपने बोला जो पूरा रिसर्च करके आते हैं, और दूसरे होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, दे जस्ट फॉलो जो सामने वाला बंदा बोल रहा बंदा है। बोल रहा है। ये स्टूडेंट्स खुद को ही प्रॉब्लम में लाएंगे आगे जाके। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी खुद का रिसर्च, खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद का अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मार्केट में कोई कोई भी एजेंट कोई भी कुछ भी आपको बोलेगा, इफ यू डोंट बिलीव इन दैट, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट दैट, देन यू कैन ऑलवेज लुक फॉर अदर ऑप्शंस। ऐसा नहीं है ना कि एक ही एजेंट है मार्केट में, कितने सारे एजेंट्स हैं। डेफिनेटली। अगर आप 5 एजेंट के पास जाके ओपिनियन मांग रहे हो उनका, और वो पांचों एजेंट सेम बात बोल रहे हैं, देन इट्स फाइन, ठीक है, चलो ठीक है, कुछ सही हो सकता है इसमें। बट स्टिल मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको खुद का रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जाके आप एजेंट को मिलो। आप बोलो कि मैंने ये, जैसे आपने पहले बोला कि सर्ट 3 कारपेंटरी मुझे नॉर्थ वेस्ट कॉलेज में करनी है, मेरे हिसाब से ये बढ़िया ऑप्शन है। आप आपका ओपिनियन दो कि नॉर्थ वेस्ट में करनी है, कोई और कॉलेज में करनी है, ये कोर्स करना है, कोई और कोर्स करना है, मुझे ये फ्यूचर में मुझे ये अचीव करना है, और इसके हिसाब से ये मेरे हिसाब से दिस इज द पाथ। पांचवी। आप आपका ओपिनियन दो। बट अगर स्टूडेंट जाके ऐसे ही बोल दे मुझे फ्यूचर में ये अचीव करना है, आप मुझे बोलो क्या करना है, तो कुछ भी मिर्च मसाला डाल के कुछ भी उनको दे दो। घुमा सकते हो। तो खुद का रिसर्च करना इज वेरी बेटर, क्योंकि देखो जो ब्लाइंड बच्चा होता है ना, वो मोस्टली इसी चीज से वो पाथवे से हट जाता है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि देखो अगर आप आए हो, आपको देखो ये नहीं होता कि हर एक बच्चा एक जैसा होता है, किसी को नॉलेज नहीं होती या कोई अवेयर नहीं होता, या किसी को पता नहीं कि कैसे रिसर्च करनी है। जब बोलता कि मैं फ्रेश ही आया हूँ, मैं जो बोलोगे वही कोर्स करूंगा, वही जॉब करूंगा, तो मैं मेरे हिसाब से एक बेटर ओपिनियन ये है कि आपको एक बार माइग्रेशन एजेंट या माइग्रेशन एजेंसी से कंसल्ट करना चाहिए फॉर सेलेक्टिंग द अपना गुड पाथवे क्या है करे। और उसमें प्रॉब्लम क्या होती है सर कि स्टूडेंट्स हिचकिचाते हैं कि माइग्रेशन एजेंट, बहुत सारे माइग्रेशन एजेंट्स होते हैं जो कंसल्टेशन के चार्जेस लेते हैं, और इसके लिए वो हिचकिचाते हैं कि इसका मुझे खराब ना हो रिटर्न्स जाए, रिटर्न्स मिलेगा कि नहीं। खराब ना हो जाए मेरे पैसे। हाँ, खराब ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए। बट वो गलत है सर, क्योंकि अगर आप कोई अच्छे माइग्रेशन एजेंट के पास जाते हो, उनका ओपिनियन लेते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म आपका जो प्लान है वो विजन आपका वैलिडेट हो जाएगा कि लॉन्ग ठीक है, टर्म मैं ये विजन। सोच रहा हूँ, ये माइग्रेशन एजेंट ने भी मुझे यही बताया है, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, अभी ठीक है, मैं आगे सोच सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से देखो, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि वो जो माइग्रेशन एजेंट, बहुत सारे माइग्रेशन एजेंट्स हैं जो थोड़े पैसे चार्ज करते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाए, फिजूल के पैसे वेस्ट हो जाएंगे, कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं मुझे, कुछ नॉलेज नहीं मिलेगी। बट ये गलत है। थोड़े, आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है, आप जो भी आपको करना है, यू विल बी स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। अभी उसमें अगर आप एक्स्ट्रा $150 अभी अगर आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपकी जो सोच है, आपकी जो प्लान है, वो वैलिडेट कर रहा है सामने वाला माइग्रेशन एजेंट, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं ठीक है, मेरा रिसर्च बराबर है, मैं बराबर पाथ पे जा रहा हूँ, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। बट वही $150-200 के बीच में स्टूडेंट्स हिचकिचाते हैं, और बाद में वो मार्केट में घूमते रहते हैं, अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं उनको, वो घूम हो जाते हैं। मे भी वो पहले जो सोच रहे थे वो बराबर सोच रहे थे, बट किसी से और से बात करके वो गलत डिसीजन भी ले लेते कभी कभी, डेफिनेटली। वो गलत है। तो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि माइग्रेशन के रिलेटेड एवरी स्टूडेंट हैज टू बी सीरियस। ऐसा लाइटली नहीं लेना है कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ना चाहते हो,
प्लीज एक बार बात कर लो, $100-150 इन्वेस्ट कर लो अभी, इट विल गिव यू रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में। क्योंकि वो जो आप इनिशियली पे कर रहे हो, देखो हर एक माइग्रेशन एजेंट हाँ। जो डिफरेंट डिफरेंट के चार्जेस होते हैं, वो आपके एक वो ये है कि वर्थ नहीं है, वो ये चीज़ है कि वो आप जो 100-150 एक्स्ट्रा पे करोगे, वो आपको एक लॉन्ग टर्म आपका लाइफ साइकिल या आपकी फ्यूचर क्या स्कोप होंगे या आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, या वो आपको एक जगह भी बताएंगे कि जो माइग्रेशन एजेंट है वो अपने नॉलेज के लगा लो या अपने हाँ। एक्सपीरियंस के ही चार्जेस कर रहे हैं। यस, उनको कोई ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज में अगर एडमिशन करवा लूंगा तो मुझे कमीशन मिलेगा। उनको ऐसा कुछ है ही नहीं। दे विल टॉक अबाउट यू, दे विल टॉक अबाउट योर बेटरमेंट। उनको आपसे मतलब है, उनको और कोई ऐसा है नहीं जो आपके लिए कोई और पे करने वाला है उनको। डेफिनेटली। तो उनके जो ओपिनियन होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप बात कर लो। ऐसा नहीं है कि वो भी सही है, वो जो बोलेगा आप सोचो, वो आप कंपेयर करो कि मैं ये सोच रहा था, माइग्रेशन एजेंट ने ये बोला, आपको और आगे रिसर्च करो कि ये बराबर है कि नहीं। और आज के टाइम में तो सर ऑनलाइन यू विल गेट ऑलमोस्ट 50% जो आपको नॉलेज रिक्वायरमेंट है माइग्रेशन एजेंट के पास जाने से पहले, वो सब मिल जाता है। थोड़ा प्रिपेयर होके जाओ, आप आपके क्वेश्चंस पूछो और बाद में आप सोचो कि आपका क्या करना है आगे। क्योंकि जो माइग्रेशन एजेंट है वो बच्चे को देखो उनकी जो मोटिव होता है कि इसको मैं सेटिस्फाई कराऊं या इसको मैं पाथवे सही बताऊं, क्योंकि उनको पता है अगर वो एक बच्चे को सेटिस्फाई कराएंगे तो सामने वो 5 बच्चों को और बताएगा। यस, वर्ड ऑफ माउथ वाली वर्ड बात आ ऑफ गई माउथ कि वाली है। 5 बच्चों को बताएगा तो ही वो आएंगे ना। अगर वो बच्चा माइग्रेशन एजेंट उसको गलत गाइड करे तो वो बच्चा क्यों बताएगा, वो बोले कि ये बताएगा इस पे ना जाओ, ये बंदा सही नहीं है, मेरे को गलत गाइड किया, मेरे को ये चीज़ इसने गलत बताई, मैंने सर्च किया कुछ और था। एग्जैक्टली, जो भी आप बोले आई टोटली एग्री। कौन से दिन आपको कॉलेज सूटेबल लग रहा है, क्योंकि वो चीज़ें भी आपको मेन है। देखो हम कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि मैंने, क्योंकि पता क्या होता है जब एडमिशन लेते हो आपकी जो ओरिएंटेशन होती है आपको तभी कंफर्म करना होता है कि आपकी क्लासेस कौन से डेज को आपको चाहिए, क्या टाइमिंग चाहिए आपको, क्योंकि वो आपकी जॉब के साथ सेट मिसमैच ना हो जाए। कहीं आप सैटरडे संडे, देखो कॉलेज में नॉर्थ वेस्ट में सारे ऑप्शन है, वीकेंड पे भी क्लासेज हैं, वो बच्चों को ओरिएंटेशन के दिन बताना पड़ेगा कि हाँ जी मेरी ये दिन जॉब होती है या मैं ये दिन अवेलेबिलिटी है मेरा, उस हिसाब से क्लास का शेड्यूल बना दूँ। यस सर, एग्जैक्टली। अभी ये स्केड्यूलिंग क्लासेस इसकी बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट पे एज यू सेड वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, हमारी बहुत सारे बैचेस रन होती है और फ्लेक्सिबल ऑप्शंस मिल जाती है। अगर कोई भी फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, सो 3 कारपेंट्री पकड़ते हैं, ठीक है, उसका क्लास एक वीकडे पे होगा या एक वीकेंड पे होगा। एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट आपने बोल दिया कि मुझे वीकडे क्लास चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक टर्म के बाद आपको वीकडे पे जॉब मिल गई, आप अगर रिक्वेस्ट डाल रहे हो कि नहीं अभी मुझे वीकेंड पे शिफ्ट करो, जैसे ही कोई स्लॉट खुलता है, टाइम टेबल मैच हो जाता है, तो हमारी टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू टू शिफ्ट टू वीकेंड क्लास। डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में वीकडे बोल दिया तो 2 साल वीकडे पे ही चलेगा। नहीं नहीं नहीं। बीच में भी कहीं पे भी आपको, इफ यू शो अ जेन्युइन रीजन, तो हम वो फ्लेक्सिबिलिटी भी क्लासेस शेड्यूलिंग के हिसाब से दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। ऐसा भी नहीं है कि हम 50 बच्चे एक साथ भर दे। अगर एक क्लास का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी होता है। अगर उसमें कोई कोई बच्चे वीकेंड से वीकडे भी आ जाते हैं, तो जैसे ही वो शिफ्ट होते रहता है और क्लासेस में जगह बनती रहती है, तो आवर टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट दैट एज वेल। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बोला कि नॉर्थ वेस्ट में 3 कैंपसेस है, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड। मेरे पास बहुत सारे ऐसे हमारे केसेस आते हैं जो मे बी दे वांट टू माइग्रेट फ्रॉम सिडनी टू एडिलेड। अभी कैंपस ट्रांसफर कैंपस इंटरनल ट्रांसफर भी हो सकता है कि अभी अगर मैंने 1 साल कारपेंट्री सिडनी में पढ़ ली, बट नहीं अभी मुझे एडिलेड में जाके रहना है, तो या हमारे कॉलेज रीजनल वहीं एरिया पे में भी हो है। गया, रीजनल में हाँ, जाना है, कुछ भी है तो वो भी हम ट्रांसफर इंटरनली वी कैन डू इट। सो वो एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं हम। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स कि उनको अगर कोई और सिटी में जाके 1 टर्म करना है, 2 टर्म करना है, बाकी का जो 1 साल बाकी है, दे कैन डू दैट एज वेल। So with Northwest, you'll get that also, with flexibility in classes, flexibility in the campuses as कैंपस एज वेल, कि बच्चे को जैसे मेरे को जॉब सिडनी में फर्स्ट ईयर, मेरी सेकंड में को मेलबर्न या एडिलेड कहाँ भी मिल गई, well. तो मैं कैंपस ट्रांसफर ले सकता हूँ, विद क्रेडिट ही मिलेंगे मेरे को, वहीं से कोर्स कंटिन्यू होगा, सब कुछ होगा। एवरीथिंग विल बी सेम ओनली। उनको खाली एक कैंपस चेंज फॉर्म भरना होता है कि हम सिडनी से मेलबर्न जा रहे हैं, ये रीजन है। आवर टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट कि ठीक है आप सिडनी से मेलबर्न आ जाओ, आपका क्लासेस ट्रांसफर हो गए, वहां पे जाके आपको नए ट्रेनर्स मिलेंगे, नए बच्चे मिलेंगे, नए आपके क्लासमेट्स हो गए, यू कैन एक्सपीरियंस दैट एज वेल। क्योंकि आपने ये चीज़ बताई है कैंपस ट्रांसफर वाली, बच्चे ना इसके लिए मतलब बच्चों को पता नहीं है, बच्चे डर जाते हैं कि अगर मैंने बाई चांस वहाँ 1 साल लगा लिया, मेरे को छोड़ के नए कॉलेज में जाना पड़ेगा, क्रेडिट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या कैंपस ट्रांसफर होगा नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल है इंटरनली। डेफिनेटली ये डर कब होता है सर, जब भी अगर कॉलेज ए ले लो जो खाली सिडनी में है, ठीक है, और बाद में मुझे जाना है एडिलेड, तो मैं कोई और कॉलेज में ट्रांसफर लूंगा, कॉलेज बी में,
तो तब जाके प्रॉब्लम आएगी कि क्रेडिट ट्रांसफर होगी, ये होगा, वो होगा। अभी हमारा तो सेम ही कॉलेज है, हमारे अलग कैंपसेस है, तो एक इंटरनल ट्रांसफर हो जाता है। अभी आपने 2 टर्म किए हैं कार्पेंट्री के सिडनी में, जी बाकी के 2 टर्म भी सेम सिस्टम से चलता है, सेम स्ट्रक्चर से चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 या 3 वीक ज़्यादा पढ़ना होगा। इट विल बी द सेम स्ट्रक्चर, सेम सिस्टम, एवरीथिंग। वो खाली सिडनी से एडिलेड आप शिफ्ट हो गए, दैट्स इट। जगह बदली है, जगह बदली है, कोर्स सेम है, सब कुछ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सेम है, सब स्टूडेंट सेम सपोर्ट भी हमारे हर एक कैंपसेस में अलग-अलग है, बट एवरीवन वर्क्स इन द सेम वे। हाँ वो सेम, अगर ऐसा नहीं है कि सिडनी में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है, एडिलेड में नहीं मिलेगा। वर्किंग सबकी सेम वर्किंग है, सबकी सेम ही है। वर्किंग सबकी सेम है, हाँ, बस वो है कि एक जगह चेंज हुई है आपके लिए। हाँ, और हम वी आर ट्राइंग कि हर एक सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, हर एक कोर्स के लिए हम आपको स्टूडेंट्स को ऑप्शंस दें कि वीकेंड और वीकडे क्लासेस है। क्योंकि हम इतना समझ गए कि स्टूडेंट्स, कोई-कोई स्टूडेंट्स वीकडे पे काम करते हैं, कोई-कोई स्टूडेंट्स वीकेंड पे काम करते हैं। तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी देना ऑलमोस्ट हर एक कोर्स के लिए राइट नाउ इट्स अवेलेबल इन ऑल द 3 कैंपसेस। ऐसा नहीं है कि सिडनी में ही खाली वीकेंड क्लासेस है, क्योंकि सिडनी में बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। मेलबोर्न और एडिलेड में भी वी आर ट्राइंग कि हर एक कोर्स के लिए हम वीकेंड और वीकडे क्लासेस ऑप्शंस दे दें स्टूडेंट्स जी को। जी, बाद में उनकी मर्जी, उनको जो उनको उनका डिसीजन हो। जो सर्विस सिडनी में मिल रही है वो सेम आपको बाकी कैंपस में मिलेगी। यस। ये नहीं है कि कैंपस चेंज हो गया, वहाँ क्लासेस ना मिले, नहीं, सपोर्ट ना मिले, वो सब चीज़ सब बराबर है, बस सब ये है कि शक्लें चेंज हुई हैं, कहने का हाँ, मतलब। वही। तो आपने जैसे बताया कि देखो कॉलेज में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, तो आपसे आपने जब एजुकेशन आपने यूनिवर्सिटी से की थी, आपने जो अपनी बैचलर की थी? मैंने मेरी बैचलर्स बिजनेस स्कूल से की थी, ओके। एसपीजन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट। वो अ, उसका ट्राई सिटी मॉडल होता है। हमारा 1 साल हम इधर मुंबई या सिंगापुर में कर सकते हैं, दूसरा साल के लिए हम दुबई जाते हैं, और फाइनल 2 इयर्स हम सिडनी आते हैं। ओके। तो जैसे अपनी पहली बात हुई थी, इसके लिए मैंने स्टूडेंट वीज़ा सिडनी का डाला ही नहीं था, क्योंकि मेरे पहले 2 साल तो सिडनी में अवेलेबल ही नहीं थे। हाँ। तो कोविड भी 2 साल चला, तो मेरे लिए बड़ा हो गया। 2 तो साल के बाद सिडनी का वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा डाल तो दिया। आपने इंडिया में ही की थी जो 2 साल थी, आपने मूव नहीं किए कि सिंगापुर या दुबई? मैंने 2 साल इंडिया में ऑनलाइन ही किया था। हुँ। उसका भी एक रीज़न था कि एक तो फैमिली थी, कि फैमिली थोड़ी डर गई थी कोविड की वजह से कि हुँ। बच्चा बाहर जाएगा, हाँ, थोड़ा हाँ। रिस्क है अभी भी। ऐसा नहीं है कि सब सेटल हो क्वारंटाइन का गया, टाइम भी तो उस क्वारंटाइन टाइम, का हाँ, टाइम है। हाँ जी, हाँ जी। कैंपस में अगर 1 या 2 केस भी आ जाता है, तो पूरा कैंपस शट डाउन हो जाता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 टू 4 वीक्स के लिए। तो वो रिस्क था। तो एक फर्स्ट ईयर तो मैंने खुद ने बोल दिया कि मुझे नहीं जाना, रिस्की है, ऑनलाइन कर लेंगे। मैंने फर्स्ट ईयर ऑनलाइन किया। सेकंड ईयर में मुझे थोड़ा इंटर्नशिप्स वगैरह मिल गई थी मुंबई में। मैं पापा की भी हेल्प कर रहा था बिज़नेस में। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी दैट आई वाज़ कंफर्टेबल कि ठीक है, चल सिडनी तो जाना ही है मुझे। 1 साल के बाद तो ये कोविड तो बंद ही होने ही वाला है कभी ना हाँ, कभी कभी तो। ना कभी तो खत्म हो गई। तो यही सोच के रखा था कि दूसरा साल ऑनलाइन कर लेता हूँ, हाँ, बाकी के 2 साल सिडनी जाके हम सिडनी एन्जॉय कर लेंगे। जाके। तो यही था। तो आपने बताया कि बिज़नेस में आपने पापा की हेल्प की, देखो जो आपने इंटरनेशनल एजुकेशन उस टाइम फीस भी देखो अच्छी खासी होती हाँ। होगी। तो आपको घर वालों ने आपको बोला नहीं ये चीज़ कि तू यहीं पे एडमिशन ले ले, अभी तू ट्रैवल तो कर नहीं रहा, तो ये फीस अफोर्ड कैसे करेंगे या ये चीज़ें? अ, उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे मेरे घर वालों से सपोर्ट मिला था, दे एनकरेज्ड मी। उन लोग ने मुझे एक रास्ता दिखाया था कि 10th के बाद कि इंटरनेशनल एजुकेशन, स्टडी अब्रॉड भी कुछ होता है, जो तू कंसिडर कर सकता है। हुँ। तो 10th के बाद प्लानिंग कर रहे थे कि कहाँ जाना है, कौन से कंट्रीज़ है, क्या कोर्स है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन था कनाडा। हुँ। उसके लिए मैंने एसएटीज़ भी दी थी, सब हो गई थी, कोविड आ गया। बाद में मेरा जो ऑफर लेटर और सीओई था, वो हुँ। कोई रीज़न्स की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो उसके बाद ये मेरा बैकअप दूसरा ऑप्शन था कि बाद में ऑस्ट्रेलिया जाना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत परफेक्ट सिस्टम बन गई थी कि अभी नहीं जाना मुझे, 2 साल के बाद जाना है। 2 साल तो मैं ऑनलाइन या फिर दुबई जाके पढ़ सकता हूँ। हुँ। तो इसके लिए बाद में मैंने एसपीजन में एडमिशन लिया था। एंड माय फैमिली, दे सपोर्टेड मी। मेरे पापा-मम्मी बोलते हैं कि नहीं, तू बाहर जाके एक बार देख के आ कि बाहर की दुनिया क्या होती है। हुँ, हुँ। बाद में तो इंडिया ही आना है तेरे हाँ, को। हाँ, हाँ। अभी भी यही है सर हाँ। कि तेरे को ऑस्ट्रेलिया जितना रहना है रह ले, जो भी करना है कर ले, थोड़े सालों के बाद तो बा इंडिया ही बा वापस वापस आना है आना। तेरे को। हाँ, वही है कि जैसे आपने बताया कि पहले आपकी इंटेंशन थी कि एजुकेशन गेन करके बैचलर करके वापस जाएँगे, हाँ, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ गया कि कुछ साल ऑस्ट्रेलिया में, और क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं ना, बच्चों की क्या हो जाती है, जैसे अभी चलो कोई भी आता है कि 4-5 साल में हम यहाँ सेट होके वापस अपनी होम कंट्री चले जाएँगे, पर वो 4-5 साल कब उनके 40-50 साल बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता खुद उनको। अभी ये सिंस ये टॉपिक पे बात करते हैं, मैं जो भी स्टूडेंट्स अभी मेजॉरिटी यहाँ पे आते हैं, अभी कोई-कोई आता है आईटी के लिए, हुँ, कोई-कोई आता है हुँ। कंस्ट्रक्शन कोर्सेज़ के लिए, कोई भी कोर्सेज़ के लिए। आई एग्री, मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था, पार्ट टाइम जॉब, कोई भी पार्ट टाइम जॉब करना हुँ, चलता है, देयर इज़ हुँ, नो प्रॉब्लम। बट एट द सेम टाइम, अभी अगर आप आईटी मास्टर्स इन आईटी पढ़ने आए हो फॉर हुँ, एग्जांपल,
या कोई भी इंडिया से आप कोई बच्चा आ रहा है, तो आपका जो फील्ड है उसमें आप नेटवर्क बनाना ट्राई करो, उसमें आप जॉब जॉब ढूंढो। ढूंढो। ऐसा नहीं है कि ये जॉब छोड़ के ये करो, करो। आपको रेस्टोरेंट में जॉब करनी है, वेयर हाउस में जॉब, कहाँ पे भी जॉब करनी है, वो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आप जॉब हाँ, करते हो कि डेफिनेटली। मुझे घर से पैसे नहीं मंगाने, यहाँ पे रह के मुझे खुद को सपोर्ट करना है, और वो ही एम होना चाहिए हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का। बट उसके साथ-साथ आप अपने फील्ड में कुछ भी जॉब अपनी ढूँढो, फील्ड में मतलब एंटर करने की कोशिश करते हो। कोशिश करो। अभी अभी ये कारपेंटरी, पेंटिंग, डेकोरेटिंग हो गया सर। राइट नाउ अभी आप मार्केट देखोगे तो एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से जॉब्स अवेलेबल है। इफ यू आर स्किल्ड, जॉब्स आपको मिलेगी। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि मैं कारपेंटरी पढ़ रहा हूँ अभी 2 साल, 2 साल के बाद हम सोचेंगे कि जॉब रेडी जॉब करने का। जॉब रेडी वगैरह। बट क्यों आप 2 साल क्यों वेस्ट कर रहे हो? आपका जब कोर्स चल रहा है तभी आप एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कुछ ना करो। कुछ ले लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है मुझे। कहाँ पे कोई कौन सी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कहाँ। कौन सा कॉन्ट्रैक्टर पेंटर है, उनसे बात करो, उनसे बोलो कि मैं 2 साल का कोर्स कर रहा हूँ या 1 साल का कोर्स कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ग्रेजुएट होऊँगा, मुझे आप जॉब रेडी, या कुछ किसी के लिए भी आप नेटवर्क करो, बात करो। स्टूडेंट्स ये मिस आउट कर जाते हैं। स्टूडेंट्स 2 साल कोर्स कंप्लीट होने तक दे वेट, उसके बाद हम सोचेंगे आगे क्या है। बट वो 2 साल है आपके पास, 2 साल में आप नेटवर्क करो, बात करो मार्केट में, क्योंकि अभी ये इन डिमांड है। एम्प्लॉयबिलिटी है, जॉब्स अवेलेबल है, आप ढूँढोगे तो मिलेगी। ऐसा नहीं कि घर बैठे-बैठे आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ, हाँ, डेफिनेट स्टूडेंट्स को एफर्ट थोड़ा डालनी है। डालना ही पड़ेगा। हाँ, ये आप जो एक्स्ट्रा जॉब करते हो, चलो जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी फाइनेंशियल फाइनेंशियल के लिए करते हो। पर ये है कि जैसे ही आपको मौका मिले अपनी फील्ड में घुस जाओ। घुस जाओ। अब उसमें और एक प्रॉब्लम आएगा। मुझे भी था कि अगर मैं मेरा जो कैजुअल जॉब है, उसमें मुझे एक्सवाइज़ेड अमाउंट मिल रहा है। बट ये कारपेंटर या पेंटिंग के डेकोरेटिंग के जॉब में स्टार्टिंग में मुझे उससे सैलरी कम मिल रही है। उसकी वजह से बच्चे ट्रांज़िशन नहीं करते। बट ये समझो कि अभी अगर आप ये जॉब एक्सेप्ट कर रहे हो, तो स्लोली तो इसका पे बढ़ने ही वाला है। अभी मे बी फॉर अ फ्यू मंथ्स आपको कम सैलरी मिले, बट लॉन्ग टर्म तो आपको इसमें करना है, कोर्स आपका यही है। जितना जल्दी आप एंटर कर सकते हो, उतना आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ज़्यादा बेटर चांसेस मिलेंगे। डेफिनेटली वो, क्योंकि देखो 2 साल का कोई भी कोर्स, 3 साल का, जितने भी साल का लेते हाँ, हैं, आप उसमें जॉब कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो आप ना देखोगे उस चीज़ में आप ग्रोथ हो रही है। यस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी $16 पे लगे थे काम करने, 2 साल बाद आप उस चीज़ में माहिर हो गए, हाँ, या परफेक्ट नहीं बोल सकते कि काफ़ी ग्रो हो गई है। काफ़ी ग्रो होगा, तो वो 16 के कब आपको 50 या 60 बन जाएँगे पता भी नहीं चलेगा पता भी कभी। नहीं चलेगा। और आप कोई भी बच्चा ऑनलाइन जाके अभी देखेगा, ऑन एन एवरेज फुल टाइम कारपेंटर या फुल टाइम पेंटर, हुँ, उसकी सैलरीज़ क्या होती है, हुँ। जो ऑनलाइन इज़िली आप एक सर्च करोगे आपको पता चल जाएगी। सिडनी में क्या है, मेलबर्न में क्या है, एडिलेड में क्या है। वो सैलरीज़ देख के मैं भी शॉक हो गया था ऑनेस्टली। और वो रीज़न क्या है? अच्छे खासे अच्छे खासे पैकेज है। आईटी इंजीनियर से भी ज़्यादा यस। अर्न करते हैं। और रीज़न क्या है? क्योंकि उसकी डिमांड है। हुँ, लोगों को चाहिए ये जॉब्स करने के लिए। बट एट द सेम टाइम ऐसे कोई भी किसी को भी जॉब नहीं मिलती। आपको वो कोर्स करना पड़ता है, आपको उसमें नॉलेज होनी चाहिए। मे बी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। हुँ, अभी कोई भी कोर्सेज़ होते हैं, कारपेंटरी कोर्सेज़ होते हैं, उसके वर्कशॉप्स होते हैं। हुँ। उसमें आप जाके अटेंड करो। थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको कोर्स, थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज़्यादा नॉलेज जो एंट्री के लिए पढ़ते-पढ़ते रिक्वायरमेंट है, वो पढ़ते-पढ़ते आपको पढ़ते आ मिल जाएगा। जाती है। तो अटेंडेंस भी क्लास अटेंड करने के लिए खाली नहीं करने का, सीखने के लिए भी करने का। ऐसा नहीं कि मैं क्लास में जाके कुछ भी नहीं कर रहा, खाली अटेंड करने के लिए मैं आ गया हूँ। कुछ सीखो, कुछ अगर सीखो। आए हो, कुछ आए हो तो आए हो तो टाइम सीख के इन्वेस्ट कर जाओ रहे हो तो कुछ। सीख के जाओ, क्योंकि उसका रिटर्न आपको जॉब जब ढूँढ रहे हो तभी मिलेगा ही। जैसे वही होता है, हम अपनी 12th और 10th और 12th में होते हैं, साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री के। हाँ। वो चीज़ें अगर हम उन पे ध्यान दें, काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाती है समझने के लिए। यस, यस। और मैं जो भी मेरे अभी करंट ऑनगोइंग स्टूडेंट्स हैं नॉर्थ वेस्ट में, जब भी मैं अगर उनको मिलने जाता हूँ, मैं उनको ये बोलता हूँ कि ट्राई करो, फोकस करो। अगेन देयर इज़ नो डाउट आपका पार्ट टाइम जॉब है, सब हुँ, है, बट आप जो कोर्स पढ़ रहे हो, हुँ, प्लीज़, प्लीज़ उसमें नॉलेज गेन करो। हुँ, आप ट्यूटर्स हैं हमारे, उनसे बात करो कि मुझे का आगे जाके कारपेंटर बनना है। पढ़ाई, प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वन थिंग, जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या सीखना है, हुँ, हुँ, उनसे आप गाइडेंस लो। बाहर जाके आप बात करो लोगों से, जो करंटली कारपेंटरी का कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो है या कर रहे पेंटर, हैं कि जो। बात करो कि मुझे हुँ। अगर जॉब चाहिए, एंट्री चाहिए, मुझे क्या सीखना है। सिंपल सी बात है, एक बार वो आपको पता चल गया, तो आपको पता चलेगा कि कोर्स के वक़्त मुझे कौन-सी चीज़ों में ज़्यादा फ़ोकस करना है। और 2 साल का टाइम है सर आपके पास ये हाँ, करने को। डेफ़िनेटली। और जैसे आपने बोला कि चलो ट्रेड फ़ील्ड में जॉब कर रहे हैं, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि देखो, काफ़ी पता नहीं, देखो बच्चों की अपनी-अपनी है कि ये बोलते हैं कि ट्रेड में ज़्यादा लड़के जाते हैं, ऐसा कुछ है? आपने देखा है कि लड़कियाँ भी जाती हैं ट्रेड में? देखो, इसमें कमिटमेंट की बात है अभी। अभी
ऐसा नहीं है कि लड़के लड़की, अगर हाँ आप अगर रिसर्च करोगे नंबर्स देखोगे तो लड़के ज्यादा है, बट ऐसा नहीं कि लड़कियां जाती ही नहीं है। वो लड़कियां जो जाती है वो उनको कारपेंटर या पेंटर की जॉब करनी है, उनको उसमें इंटरेस्ट है। वो ऐसा नहीं है कि खाली कोई कोर्स करने के लिए मैं कर रही हूँ। अभी उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि कोई एक लड़की है वो पेंटर का जॉब नहीं कर सकती, लड़की है वो कारपेंट्री का या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जॉब नहीं कर सकती। करने को सब कर सकते हैं, वही है कि इंटरेस्ट नहीं होगा, उसके वजह से वो लोग ये कोर्सेज नहीं करते। इंटरेस्ट की बात है। अभी जो क्योंकि जो लड़के होते हैं उनको आप अगर ये कोर्स पिच करोगे कि ठीक है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोर्सेज है, वो ट्राई करेंगे ठीक है चलो मैं कोर्स कर लेता हूँ, इंटरेस्ट आ जाएगा। ये लड़कों का ये थिंकिंग होता है, बट लड़की लोग का ऐसा नहीं होता कि जैसे मैंने देखा है मार्केट में, उनको अगर इंटरेस्ट है तो वो कर लेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने में। और कुछ डिफिकल्ट नहीं है उनको, ऐसा नहीं कि ये कोर्सेज या ये जॉब्स खाली लड़के कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है जिसको इंटरेस्ट है, जिसके पास काबिलियत है कि करना है मुझे, मैं करना कर है। लूंगी। क्योंकि जो गर्ल्स होती है मेनली ये सोचते हैं कि वो नर्सिंग कर रही हैं या अर्ली चाइल्डहुड टीचर में जा रही है, सोशल वर्क में जा रही है, कम्युनिटी सर्विस में जा रही है। पर आपने बोला वो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। चॉइस होती है कि कौन कौन से, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको गर्ल्स इसी फील्ड में ज़्यादा है या बॉयज इसी फील्ड में ज़्यादा है, वो चॉइस वो पे चॉइस डिपेंड पे है। डिपेंड करता है। अभी ऐसा नहीं कि हर एक, नॉट ओनली इन दिस, नॉट ओनली ट्रेड, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस है जिसमें लड़कियां ज्यादा होती है, हम्म, लड़के कम कोई होते हैं। जैसे मतलब टीचर की बात आ गई, हाँ, नर्स की बात आ गई। नर्स क्या, तो अगेन इट्स अ चॉइस कि मुझे ये कोर्सेज नहीं करने। अभी लड़कों को ये कोर्सेज नहीं करने, वो हम्म, उनका थिंकिंग हो ये गया। लगा लो कि एक मतलब लगा लो कि लड़कों की थिंकिंग इस चीज़ के लिए हाँ, अलग है, लड़कियों की अलग है। लड़के लोग के अलग है। बट अगेन आई मुझे मेरे ओपिनियन के हिसाब से देयर इज नथिंग लाइक दैट कि अगर जिसको इंटरेस्ट है, अगर कोई लड़की, ऐसा नहीं कि कोई लड़कियां करती नहीं, करती तो है, इंटरेस्ट की बात आ परसेंटेज गई। कम है। हाँ, इंटरेस्ट की बात आ इंटरेस्ट गई, की बात है। मेन जो चीज़ और है। वो लड़कियों अगर आगे आएंगे, वो उनको बोलेंगे बाकी लड़के लोग को, या इवन दे विल शेयर देयर स्टोरीज हम्म कि बहुत अच्छा है, मुझे इंटरेस्ट था, मैंने किया कोर्स, अभी हम्म मैं ये कर रही हूँ। वहां से बाकी लोग एनकरेज हो गए, बाकी उनकी स्टोरीज देख के उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हाँ, इन्होंने भी किया तो मैं भी कर सकती हूँ। हम्म तो यही है सर, ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की में ऐसा कुछ वो तो हमारी फर्क है, वो इंटरेस्ट और चॉइस की इंटरेस्ट की बात है। वजह से, हमारी आपने देखा होगा इंडिया से जो लड़के हैं वो एजुकेशन में टीचर बनने की उनको शुरू से ही मन होता हाँ, है। हर एक छोटे होते हैं लड़कियों का होता है कि हाँ मैं टीचर बनूंगा, लड़कों का तो मैं इंजीनियर बनूंगा, ये हाँ, मेंटेलिटी होती है। लड़कियों को हम देख रहे हैं कि बैचलर ऑफ एजुकेशन करते हैं, वो मोस्टली टीचिंग लाइन में जा रहे हैं। जो लड़के हैं वो इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं। एक ये लगा लो कि नेचुरली चीज़ है बस उनके नेचुरल टेंडेंसी हो गई है, बट एट द सेम टाइम वो बदलना चाहिए, क्योंकि मे बी, चलो मैं एज अ गाय मे बी मुझे इंटरेस्ट है कि मुझे नर्सिंग करनी है, बट वो एक स्टिग्मा हो गया, एक वो मार्केट में ऐसा हो गया कि नहीं यार नर्सिंग तो लड़के नहीं कर सकते, ये गलत है। और वही टाइम पे यही सॉल्व करने के लिए एजेंट्स को आना चाहिए, एजेंट्स को गाइडेंस देनी चाहिए कि ऐसी बात नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है, ये तो देखो लोग करते ही हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अभी आपकी ये बात मेरे ध्यान में, अभी रिसेंटली एक बच्चा आया था जुलाई इनटेक में नर्सिंग के लिए, एक यूनिवर्सिटी में आया था। तो उसको किसी ने बोल दिया कि उसके बैंड बूंड सब कुछ सही था, फीस वगैरह सब वो भर रहा था बच्चे, तो उसके किसी बच्चे ने बोल दिया कि नर्सिंग लड़कियां करती हैं। तो मेरे को पर्सनली मिला बाहर, उसको पता था कि मैं सक्सेस वीज़ा से हूँ, हाँ, कैसे करते हैं। तो उसने बोला कि मेरा कोर्स चेंज करा दो, मेरा नर्सिंग में नहीं जाना। मैं कहा क्यों? कह रहा मेरे को किसी ने बोला कि नर्सिंग में लड़के नहीं जाते। मैं कहा ऐसा क्यों, कहाँ लिखा हुआ है, अभी बता, कोई वही, रिक्वायरमेंट है? कह रहा नहीं बता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा तू तेरा तेरा मन है? कह रहा मेरा मन बहुत है, मैंने इसीलिए बैंड की तैयारी की है, मेरा बैकग्राउंड भी मैंने इसीलिए नॉन मेडिकल किया कि कल को मैं नर्सिंग लाइन में एजुकेशन बाहर जाके पढ़ सकूँ। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है, तू कर सकता है, ये कहीं लिखा ही नहीं होगा कि लड़के, या कोई आफरा नहीं बोलती ये चीज़ कि भाई लड़की ही होनी लड़की चाहिए। होनी चाहिए। और सेम एक बहुत थोड़े सालों पहले ये हुआ था कि किचन मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, हुँ, उसमें पहले यही था कि लड़कियां ही करती है, हुँ, कुक शेफ वगैरह, हुँ, बट अभी देखोगे बैलेंस्ड नंबर्स है, लड़के भी डेफिनेटली, करते हैं, लड़कियां भी करती ही है। डेफिनेटली। वो क्या, वो धीरे धीरे ट्रांजिशन, वो हुँ, चॉइस बदल गई है, मार्केट में समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि हुँ, खाली लड़कियां करेगी, लड़कों को भी इंटरेस्ट है तो वो भी शेफ बनते हैं, वो भी कुक बनते हैं। हुँ, यही है कि वो टाइम के साथ वो बदलाव आना चाहिए, और वो जरूरी है ट्रेड कोर्सेज के लिए स्पेसिफिकली। हुँ, हुँ। और जो हायर एजुकेशन है उसमें नर्सिंग हो गया, टीचिंग हो गया, अगेन जिसको इंटरेस्ट है उनको करना चाहिए। ये चेंजेस तो आई हैं डेफिनेटली। हमारी चेंजेस की बात आई, अभी एक रिसेंटली बच्ची आई थी हमारे पास, मतलब हमारी करंट क्लाइंट है वो, उसका चल रहा है। अभी उसने क्या किया ना, उसने कह रही मैंने सर्टिफिकेट 3 कैबिनेट मेकिंग पढ़ना है। हाँ, मैं कहा क्यों पढ़ना है? कह रही ना क्योंकि मेरे भैया जॉब करते हैं उसमें, उनकी खुद की कंपनी है, मैं जाती रहती हूँ वहाँ, मेरा इंटरेस्ट बन गया। मैंने भी एक बार तो हम
मैं कहा लड़की कह रही मैं कहा कर लेगी आप तुम कर सकते हो इस चीज़ को, कह रही हाँ मैं कर लूँगी क्योंकि मैंने काम किया है, मैं वहाँ भैया के साथ हाथ बटाती रहती हूँ इस चीज़ में। तो मैं कैबिनेट में लिया, कह रही मैं करूँगी, मैं पढ़ूँगी इसमें, अपना जॉब रेडी करूँगी, अपना फील्ड सेट करूँगी। मेरे को पता है कि डिमांड है, मेरे भाई काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, काम उसके भाई यहाँ उनकी हाँ। कंपनी है खुद की। तो मैंने ये चीज़ देखा हाँ, शिफ्ट तो कर रहे हैं डेफ़िनिटली आपने बोला जैसे। और कैबिनेट मेकिंग की आपने बात की, तो हमारे नॉर्थ वेस्ट में हमने कैबिनेट मेकिंग मेलबर्न और एडिलेड में ऑप्शंस अवेलेबल है, हुँ, हुँ। और बहुत अच्छे से वो कोर्सेज चलते हैं वहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि लड़का लड़कियां ऐसी होती हुँ, है। हुँ। हम एज अ कॉलेज भी ट्राई करते हैं कि वी हैव अ कॉमन ग्राउंड, कि लड़के भी आए लड़की भी आए और हुँ, दोनों को कंफर्टेबल हो। एज एन एजेंट और एज अ कॉलेज वी हैव टू हुँ। मार्केट, वी हैव टू एनकरेज बच्चों जो को। भी दोनों साइड से। कोई लड़कियां, कोई कोर्सेज होती है जो लड़कियों को बिल्कुल। प्रेफर करते हैं, कोई कोर्सेज जो लड़के प्रेफर करते हैं। जी डेफ़िनिटली। बट हम दोनों को समझाना चाहिए कि अगर आपको दूसरे कोर्सेज में, क्रॉस कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो प्लीज हुँ। करो। हाँ, वो होता है कि देखो किसी इंस्टीट्यूट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वो हो सकती है कि हाँ, लड़के ले रहे हैं, लड़कियाँ नहीं ले रहे हैं। पर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट या ऑस्ट्रेलिया की कोई भी असेसिंग बॉडी है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कहीं कि नहीं। लड़का लड़का ही कर सकता है, लड़की ही कर सकती है। वो कोई मर्ज़ी हो यस, वो कर सकता है। वो इंटरेस्ट की बात आ वो गई है इंटरेस्ट और डेफ़िनिटली। चॉइस की बात आ जाती है। और जो बच्चे डर रहे, वहां पे हमको उनको हेल्प करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने एग्जांपल दिया। हुँ। और वो होना ही चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच यशी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम अपनी ऑडियंस को आपकी नॉर्थ वेस्ट की टीम की तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपने ऑब्जर्व किया है? देखो आपने, क्योंकि आपका एक केस था कि आपने जो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन है 2 साल इंडिया में पढ़ी, वही 2 साल ऑस्ट्रेलिया में आगे पढ़ी। तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया या अपनी लाइफ से जो आपने निचोड़ निकाला हो कि अब हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? तो मैं दो हाफ में बोलूंगा। एक तो नॉर्थ वेस्ट कॉलेज के हिसाब से, हमारा कॉलेज इज वेरी मच फ्लेक्सिबल टू योर रिक्वायरमेंट्स। अगर स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ फीस, इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट्स, और वो आके हमको कम्युनिकेट कर रहा है कि ये वजह से मेरा फीस मैं पे नहीं कर पाया था, मुझे प्लीज 1 वीक का टाइम दे दो, 2 वीक का टाइम दे दो, ये रीजन की वजह से मैं असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पाई थी, मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दे दो, और जेन्युइन स्टूडेंट्स है, तो आर टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ये आपने डिफॉल्ट हो गया, ये आपने असाइनमेंट नहीं दी तो हम आपको प्रॉब्लम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू कम्युनिकेट विद आर टीम, इफ यू कम्युनिकेट विद अस, हम लोग आपको फुल तरीके से सपोर्ट करेंगे जितना भी हम कर सकते हैं। और दूसरी, अ मैसेज फ्रॉम मी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो भी, टू माय फेलो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आप जो भी यहाँ पे आ रहे हो, प्लीज 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 ट्राई टू क्रिएट समथिंग फॉर योरसेल्फ। आप खुद के लिए काम करो। मे बी स्टार्ट ऑफ करने के लिए आपको आपके फील्ड में काम नहीं मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म आपका यही गोल होना चाहिए कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, जो पढ़ाई कर रही हूँ, उसमें ही मुझे काम मिलना चाहिए, और यही आपका एम और गोल होना चाहिए। और इवेंचुअली यहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड। मैंने 2 साल वो पढ़ा था एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगी, आपको खुद का घर संभालना है, कोर्स करना है, काम करना है, उसके साथ साथ आप बाहर जाके एंजॉय भी करो। यहाँ पे सिडनी में, मेलबर्न, एडिलेड, कोई भी सिटीज में ऑस्ट्रेलिया में, सोशल लाइफ एंजॉय करो, बाहर जाके घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल। कि मैं यहाँ पे आके खाली पढ़ाई, खाली काम नहीं कर रही हूँ, खाली काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर जाके घूम भी रहा हूँ, which is equally important. So yes, that is my message to all my fellow international students. Thank you.